मोदी जी के कोई काम पसंद आवा है? सब काम पसंद है, कौन काम सबसे ज्यादा पसंद आवा है? हर चीज पसंद है उनका। पहली बार खड़ा हुए तो लोगों को लगा कि विकास करेंगे, उन लोगों को बढ़ चढ़ के लोग वोट किए, लेकिन जीतने के बाद 5 साल के बाद साफा एकदम धरती पर से गोल। अरे तेजस्वी यादव के हम 17 महीने में जो कार्य किए वो 20 साल में नहीं, एनडीए की सरकार की, डबल इंजन की सरकार वो की। सही कह रहे हैं। उनके पिताजी भी यही बोलते थे, उनके माताजी भी यही बोलती थी। 15 साल इसी तरह बिहार की जनता को लोग बेवकूफ बनाए, तो अब वो तो कहवे करेंगे। मुंह क्या है, भगवान ने मुंह दिया, मुंह खोलिए बोल दीजिए। चुनाव है, सब चलेगा। बीजेपी पूरे भारत भर में काम कर रही है। ये तो भला ये एक क्षेत्र है, चाहे बाजार है, चाहे पंचायत है, पूरा देश भर में बीजेपी काम कर रही है। वोट मांगने आएंगे तो चहेटेंगे इस बार बड़ी जबरदस्त उनको। हाँ। फटाफट राहुल जी पैसा देंगे, फंड देंगे। हम लोग को लगता है चटाचट सरकारी खजाना को चाट जाएंगे, इसीलिए वो परेशान है। एक बार जब एनालिसिस करेंगे, डाटा से उनसे बात करिए तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। हाँ। और मैं तो सवाल पूछता हूँ कि आप बताएं कि 2 करोड़ 14 लाख लोगों को किस किस विभाग में कितनी कितनी नौकरियां देंगे और कितनी स्वीकृत नौकरियां हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हम हैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से हम सीधा सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, इस एनडीए की सरकार में विकास हुआ है कि नहीं, जो वर्तमान में विधायक हैं उनके द्वारा विकास का काम किया गया है नहीं। तो चलिए एक एक करके लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, ये बताइए, विधायक जी कुछ काम किए हैं आपके वो क्षेत्र तो में? विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं जो अभी प्रेजेंट में है। ऐसा क्यों लोग बताते हैं? कहीं भी जाने के बाद में लोग कहते हैं कि विधायक नहीं मिलते हैं, नहीं ये करते हैं, वो तो दिखाई फिर जीतते कैसे हैं विधायक? अब कुछ समीकरण ऐसा इलेक्शन चाहे जो भी है, समीकरण ऐसा कुछ बनता है, जी। समीकरण के अनुसार वो लोग जीत जाते हैं। तो क्या लेकिन परिवर्तन धरातल आप- पर ना पहली बार खड़ा हुए तो लोगों को लगा कि विकास करेंगे, उन लोगों को बढ़ चढ़ के लोग वोट किए, लेकिन जीतने के बाद 5 साल के बाद साफा एकदम धरती पर से गोल। याद है कोई ऐसा काम किए हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो अभी दिखाई नहीं देते हैं ना, हम लोग देखते हैं। इलेक्शन के समय तो एनी टाइम बाजार पे आते थे, मीटिंग होता था, बुलाते थे, हम लोग जाते थे। लेकिन इलेक्शन जब हो गया, जब जीत गए, तब तो दिखाई नहीं दिया हम लोगों को, ना कोई काम है ना कोई। बाजार में देख लीजिए, बाजार में कहाँ कोई तरक्की, ना कोई विकास उनके यहाँ से, ना कोई विधायक की योजना से चाहे फंड से कोई भी अगर कार्य हुआ है तो बता दीजिए। यहीं पे बाजार की ही बात कर रहे हैं, कोई भी विधायक। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं कि फिर पुनः ना ना, परिवर्तन होगा, एकदम परिवर्तन परिवर्तन होगा? एकदम। अगर बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट उतारती है तो आप लोग हाँ हाँ, एकदम support बीजेपी करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे, करेंगे आप एकदम लोग? 100% क्यों, करेंगे। ऐसा क्या है बीजेपी में कि अरे, करेंगे आप लोग? बीजेपी पूरे भारत भर में काम कर रही है। ये तो भला ये एक क्षेत्र है, चाहे बाजार है, चाहे पंचायत है, पूरा देश भर में बीजेपी काम कर रही है। देखिए, अभी आप महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार ने 10-10 रुपया डाला, 125 यूनिट बिजली मुफ्त चल रहा है, बिजली भी समय पे मिल रहा है। 1100 रुपया बुर्जन है, बाबा है, पूछ लीजिए, 1100 रुपया 10 तारीख के 10 तारीख इनके खाते में 11,000 रुपया, 1100 रुपया आ जा रहा है। और 2,000 रुपया जो पीएम किसान योजना के तहत इनको आता है, तो अधिकतर किसान हैं जो कि 2,000 रुपया इनको जो भी 3 महीना होता है इनके खाते में आ जाता है। साल में 6,000 रुपया इनको मिल ही जाता है। और बताइए अब कितना विकास की गाड़ी दौड़ेगी। सारा सुविधा एकदम मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, नीतीश बाबू की तरफ से। हम लोग एनडीए के समर्थन में हैं, एनडीए को सपोर्ट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम आएंगे तो खटाखट पैसा देंगे। अरे, वो तो मुंह से खटाखट कहने में क्या जाता है। कभी उनके बाप दादा चाहे पूर्वज जो कभी खटाखट काम किए हैं, अगर किए होते तो कोई बात होता है। तेजस्वी यादव कहें कि हम सरकार में आए तो युवाओं को नौकरी वो देंगे, सपना देख रहे, वो कहाँ सरकार में आए थे? खिलाएंगे तो वो घर कहाँ में सरकार में आए कहाँ थे, बताइए ना। अच्छा ये बताइए, कोई मालिक है, उसका कोई बेटा, जब तक मालिक जिंदा है तो बेटा कैसे मालिक हो सकता है? वो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो मालिक तो नीतीश कुमार जी थे। तो नौकरी जितना ही वितरण हुआ तो उनके यहाँ से वितरण हुआ जी, आखिर उप मुख्यमंत्री के पावर से नौकरी मिल जाता है। खैर, तेजस्वी यादव के हम 17 महीने में जो कार्य किए वो 20 साल में नहीं, एनडीए की सरकार की, डबल इंजन की सरकार वो की। सही कह रहे हैं। उनके पिताजी भी यही बोलते थे, उनके माताजी भी यही बोलती थी। 15 साल इसी तरह बिहार की जनता को लोग बेवकूफ बनाए, तो अब वो तो कहवे करेंगे। मुंह क्या है, भगवान ने मुंह दिया, मुंह खोलिए बोल दीजिए। चुनाव है, सब चलेगा। अब तो तेजस्वी यादव युवा है ना, युवा के साथ में उनका विजन बदल रहा है, फिर भी आप लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? एक अनपढ़ आदमी को क्यों हम स्वीकार करेंगे? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो क्या करेगा, एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा। उनकी भाषा से आपको समझ में नहीं आता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि नहीं हैं।
इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास किए हैं विधायक जी? कुछ नहीं किए हैं, कोई काम याद नहीं कोई आपको? काम नहीं होंगे तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। देखो नहीं किए हैं? नहीं, तो आज जीत तक उनका कैसे चेहरा गए? नहीं पहचानता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी में जीत गए। पिछली 3 बार से विधायक थे हमारे श्याम बहादुर सिंह जी, जदयू से जीतते थे, तो 3 बार हो गया था, तो एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उसी में 5-10 हजार वोटों से जीते हैं, ज्यादा वोट से नहीं जीते हैं। इस बार क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी इस अगर बार टिकट एनडीए देगी तो जीतेगी, यहाँ डरती पे है तो आप एनडीए जीत का जाएगी? एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा, जीत सुनिश्चित है? एकदम सुनिश्चित है। क्यों? तेजस्वी को क्यों नहीं, या महागठबंधन के प्रत्याशियों को क्यों क्यों नहीं? महागठबंधन के प्रत्याशी को क्यों देंगे जो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं। हम देख रहे हैं पिछले आप मतलब केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक देख लीजिए, जो गठबंधन की सरकार है उसमें कितना विकास हुआ। हम लोग तो तुलना कर रहे हैं ना कि पिछला 15 साल या अभी 20 साल में क्या फर्क हुआ है। आप यहाँ पे बैठ के इस समय लगभग 5 बजने को है, आप इंटरव्यू ले रही हैं। उनके ज़माने में ऐसा नहीं था, 4 बजे के बाद आपका चलना दूभर हो जाता है, आपकी गाड़ी छीन जाती। ऐसी स्थिति थी, तभी तो बिहार ने बदलाव किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री होने के बाद से बहुत सारा बदलाव बिहार में देखने को मिला। क्या वर्तमान की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगा है इस डबल इंजन की सरकार में? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, इस पहले सबके घर में एक गीता सार का कैलेंडर होता था, उसमें एक लाइन लिखी रहती थी कि युगों युगों से चला रहा धर्म अधर्म न कभी खत्म हुआ है और न होगा। तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो हर जगह होगा ही होगा, वो मिट नहीं सकता, वो गीता का ज्ञान है। लेकिन जो पहले भ्रष्टाचार था और अब के भ्रष्टाचार में मतलब कमी है, बहुत कमी है। हमको रोड दिखाई दे रहा है, पहले तो रोड ही नहीं दिखाई देता था। यहाँ से लेके छपरा जाना होता तो 4 घंटा लगता था, सिवान से मलमलिया जाना लगता था तो 3 घंटा लगता था, 4 घंटा लगता था। अब आप 40 मिनट में सिवान से मलमलिया पहुँच जाते हैं, 1 घंटा में आप छपरा पहुँच जाते हैं। तो ये सब तो हमें दिख रहा है। बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है पहले से। अब थोड़ा सा कंप्लेन करो तुरंत कार्रवाई होती है। तो बिजली, सड़क, शिक्षा में भी सुधार हुआ है। बिजली लोगों को मिल रहा है? हाँ, ये बिल्कुल तो मिल रहा बच्चे से यूनिट है। बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल तक? एकदम। सबका, किसी का तो 0 बिल आ रहा है। हाँ। हाँ, तो बिजली, सड़क, पानी, नल जल के माध्यम से पानी मिल रहा है। शिक्षा में कुछ सुधार हुआ बहुत है? सुधार हुआ है। जब से नीतीश कुमार जी के सरकार में बीपीएससी शिक्षक आए, तो वो शिक्षक आए जो पहले प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते थे और क्रीम टीचर थे, वो बीपीएससी शिक्षक से आ गए अब सरकारी विद्यालयों में। तो अब तो प्राइवेट से बढ़िया तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होने लगी। हाँ, अब पहले के उनके आरजेडी के शासनकाल में टीचर आते थे 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। कुछ और जनता है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय पांडे नाम हुआ। कुछ विकास आपके क्षेत्र में हुआ है बड़हरिया में? विधायक जी कुछ काम किए हैं? ऐसे जो विधायक हमारे थे उनको तो हम लोग इलेक्शन के समय में ही देखे थे, उसके बाद से इस विधायक जी को अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। वोट मांगने आएंगे फिर दरवाजे पर? वोट मांगने आएंगे तो चहेटेंगे इस बार बड़ी जबरदस्त उनको। हाँ। इतनी नाराजगी क्यों है? हैं? इतनी नाराजगी क्यों है? हम जनता वोट काहे के लिए देते हैं? विकास के लिए देते हैं। हाँ। हमारे बीच में विकास दिखावे, आज जब कुछ नहीं होगा तो हमको करेंगे क्या चीज। आप कह रही थी कि फटाफट राहुल जी पैसा देंगे, फंड देंगे। हम लोग को लगता है चटाचट सरकारी खजाना को चाट जाएंगे, इसीलिए वो परेशान है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? सबको मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अभी जाइए, मैं हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, 12 बजे रात को आइए, ओपीडी में जाइए, 300 लोगों का लाइन लगा रहता है। पहले कुत्ता सोता था वहाँ पे, आज वहाँ पे पेशेंट हैं। महिलाओं के खाते में 10,000? हाँ, 10,000 रुपया आया हुआ है। चल के देखिए, आइए सुबह में आइए, बैंक में देखिए, औरतों का भीड़ लगा हुआ है। औरतें केंद्र सब, सरकार जो अभी योजना चला रही है आयुष्मान हर भारत, योजनाएं प्रधानमंत्री आम पब्लिक तक पहुँच रही है। आम बीच में पब्लिक नहीं तक रुक रही है। कहीं नहीं। पहले तो घोटाला ही घोटाला था, पहले घोटाला सुनी जाती थी, आज विकास सुना जा रहा है। अंतर यही है। हाँ। हम लोग, डबल इंजन की सरकार में विकास की अरे रफ्तार डबल बढ़ी इंजन है। के सरकार में खूब विकास होगा, हाँ, खूब विकास खूब होगा। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, आप भी तो बता सकते हैं, यही के रहवासी है ना, यही के रहने वाले हैं ना। विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हो रहा है, हम आएंगे तब विकास करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। अरे वो तो बोला है ना देंगे, और जो सरकार दी है, हाँ। वर्तमान में सरकार जो दे रही है, हम उसको देखेंगे कि सपना देखेंगे? सपना नहीं देखेंगे, हाँ। जो मिल रहा है उसको देखेंगे। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ चाचा? हमारा तो उम्र लगभग 65-70 होगा। तो आपने तो बहुत बार सरकारें बनी, टूटी, सब
कुछ आप देखे होंगे आंखों से? सब कुछ बहुत पहले से तो नहीं है, लेकिन अब की सरकार में तो चल रहा है, ये सब हो रहा है, सारा काम हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। वृद्धा पेंशन मिली वृद्धा है? पेंशन भी मिलता है, किसान वाला पैसा आवा किसान है? वाला पैसा आता है। घर में पत्नी के पैसा मिले 10,000? पत्नी को तो नहीं मिले नहीं मिला है। जी, नहीं। अच्छा, राशन उसे मिली है? राशन मिलते है, आयुष्मान कार्ड बन रही है? आयुष्मान कार्ड बहन है, अपने के परिवार में आवास योजना बन रही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, अभी नहीं बना है हम लोग को, शौचालय, आ रहा है और लोगों को बन रहा है। शौचालय बन रही हाँ, है? शौचालय भी बन रहा है, तो केंद्र सरकार की योजना के लाभ मिली है? मिली है। मोदी जी के कोई काम पसंद आवा है? सब काम पसंद है, कौन काम सबसे ज्यादा पसंद आवा है? हर चीज पसंद है उनका। जैसे में जैसे में दवा भी मिल जाता है, लोगों को पैसा मिल रहा है, किसान विकास पत्र मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, लैट्रिन का पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तेजस्वी यादव कहते थे कि कोई काम ना हो लेके। उनके जमाने में तो कोई काम नहीं हुआ है। कुछ और है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? छोटालाल शर्मा। कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नेताजी कुछ काम किए हैं? खैर नेताजी के थ्रू तो काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र ऐसे सरकार राज्य सरकार काम की है? वो काम किए। क्या क्या आपके नजर में काम हुआ है? काम तो स्कूल की स्थिति ठीक हो गई, हाँ, सड़क रोड सब ठीक हो गया, और सभी लोगों का जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिल रहा है। मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है लोगों को? पेंशन जैसे है, किसान सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है, और 10,000 रुपया भी महिलाओं को मिल रहा है। जनधन योजना के खाता खुल रही है महिला लोग के? जनधन योजना में भी खुला हुआ है, लेकिन उससे कोई अभी तो युवा के लिए भी जो लोन के माध्यम से रोजगार खोले के भी जो सरकार के तरफ से योजना निकल, वो सब मिली थी यहाँ? हाँ सब मिली थे। हाँ छात्रवृत्ति लड़कियों को जो छात्रवृत्ति में सब मिल रहा है। हाँ सब मिल रहा है, सभी योजना से यहाँ बदलाव आप लोग चाहते हैं कि सेम वही चाहते हैं? कैंडिडेट को तो बदलाव चाहते हैं। अगर यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट उतारते तो जीत सुनिश्चित है? हाँ एकदम। ऐसा क्या काम बीजेपी कर रही है जो आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है? जो भी है, जो भी योजना है सरकार के है, खास तौर पर गरीबों के लिए बनाया जाता है, और उससे सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ। हाँ बिहार पटना में मेट्रो भी आ गए। हाँ, वो तो खैर मेट्रो ने यहाँ जो है योजना जितनी भी है सब सही ढंग से चल रही है, सब लोग लाभ। पहले आप सोचे थे कि मेट्रो भी आ सकता है बिहार में? नहीं, हम लोग कहाँ सोचे थे। नहीं सोचे थे। वो सब कुछ मुमकिन हुआ इस सरकार में। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाचा, कभी सोच ली है कि बिहार में मेट्रो आ जाता है? मेट्रो पटना में है ना। हाँ वही। हाँ। आपने कभी विचार कर ली है, सोच ली है? पहले ना सोच ली, लेकिन अभी आया नीतीश बहुत बढ़िया काम किया। हाँ। हाँ। क्या काम किए नीतीश कुमार? नीतीश कौन काम नहीं किया है? घरे घरे रोड बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाया, क्या काम नहीं किया है? सब काम किया है। हाँ। हाँ। पर अब केंद्र सरकार की योजना के लाभ मिली है? बहुत मिले थे, बहुत कुछ मिल रही है बहुत। क्षेत्र में? हाँ? कहाँ मिली थी ये क्षेत्र में? इस क्षेत्र में क्या नहीं है, जल नल योजना केंद्र के है, घरे घरे जल मिल रहा है, आयुष्मान राशन ये सब सब कुछ बराबर मिलता है, हर महीना मिल जाता है। अभी वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया है। हाँ, वो भी मिल रहा है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया। किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं। हाँ, बहुत पैसा आ रहा है। युवाओं को जो रोजगार के नाम पर सरकार जो है राशि देने की बात की है, कई लाख रोजगार दिया, टीचर को बहाली किया नीतीश कुमार। वो तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम किए हैं। बस क्या कहेगा तेजस्वी यादव? नीतीश दिया, उसके साथ में था, वो तेजस्वी के देने से दिया है वो नहीं। फिर तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से उतरेंगे तो जीत जाएंगे। तेजस्वी हवा हो जाएंगे, हवा। हाँ, यहाँ से नीतीश कुमार जीतते हैं, वही जीतेंगे। हाँ। और लोग क्या चाचा कुछ लाभ मिली है? कुछ लाभ
केंद्र बहुत सरकार की कुछ योजना मिला के है। लाभ मिल रहा है? बहुत मिला है, क्या क्या मिल रहा है आपको? हमको सब कुछ मिलता है, राशन मिलता है, पेंशन मिलता है, 10,000 रुपये मिला है। और क्या चाहिए? अब कुछ ना, नहीं, रोड है ये है, अब कोई पानी है ये है, और क्या चाहिए? तेजस्वी यादव कहें कि हम आएंगे तो और कहने दीजिए, कहने दीजिए, कहने से थोड़ी हो जाएगा। कह रहे हैं कि हम आएंगे तो घर का नौकरी देंगे। आपके हाँ, घर में कहाँ से नौकरी देंगे? कोई को कारखाना लगाए हैं, कोई को कारखाना लगाए हैं कि नौकरी दे देंगे? नहीं, तब कहाँ से दे देंगे? तो यहाँ से अगर बीजेपी कैंडिडेट उतारती है तो जीत जाएंगे, एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे यहाँ से। काहे नहीं जीतेंगे? नीतीश कुमार जीतेंगे। हाँ, जितबे करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बात आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, हर घर में हर परिवार को एक नौकरी देंगे। जी बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है, 12.5 करोड़ है, और परिवार जो है अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 40 लाख है। जी 26 लाख परिवारों में सरकारी नौकरी है, बाकी बचे 2 करोड़ 14 लाख। जी उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 14 लाख परिवार बचा, यानी कि वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ 14 लाख को नौकरी देंगे। तो क्या वो बताएंगे कि किस नीति के तहत कौन सी संस्थान में कितने कितने, क्या बिहार सरकार में 2 करोड़ नौकरी है? ये बिहार की जनता को बरगलाने का, भरमाने का ये शगुफा है। एक बार जब एनालिसिस करेंगे, डाटा से उनसे बात करिए तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। हाँ, और मैं तो सवाल पूछता हूँ कि आप बताएं कि 2 करोड़ 14 लाख लोगों को किस किस विभाग में कितनी कितनी नौकरियां देंगे और कितनी स्वीकृत नौकरियां हैं? अब तो ये तेजस्वी बता- को ही चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूँ, बताएं। डाटा से बात करिए ना, मुंह से बोलना और एक डाटा पे बात करना, दोनों में फर्क होता है। ये मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम अभी थे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां से हमने जो है स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की। अब देखने वाली यहाँ की विषय होगी कि ये जो विधानसभा है, बड़हरिया विधानसभा, आखिरकार यहाँ से किसकी जीत सुनिश्चित होती है। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।